नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी। ये कहानी एक गांव की है जहाँ पर एक खूनी पिशाच का आतंक होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 9 बजे सुनील जब हमीरपुर गांव की सड़क पर पहुंचा, तब उसे ना तो वहां कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई सवारी। बस सुनसान सड़क और चारों तरफ फैला जंगल। पैदल चलने के अलावा सुनील के पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। पैदल पैदल अभी वो कुछ कदम चला ही था कि तभी पीछे से आती एक आवाज़ ने सुनील के बढ़ते कदमों को रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं जनाब? आवाज़ सुनते ही सुनील ने पीछे पलट कर देखा तो उसने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक साइकिल रिक्शा खड़ी है। रिक्शे के ऊपर करीब 21-22 साल का लड़का बैठा हुआ था। तभी सुनील ने कहा, हाँ, वो मुझे नदी के घाट तक जाना था। असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। सुना है शीतला घाट में जो गांव है, वहाँ के लोग बिना किसी बीमारी के मर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। सुनील की सारी बात सुनकर एक दफ़ा उस रिक्शा वाले ने उसे सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखा। फिर उसे रिक्शा में बैठने का इशारा किया। वो जैसे ही रिक्शा में बैठा, तब रिक्शे वाले ने रिक्शे को आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, शीतला गांव के लोग मर नहीं रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। दरअसल उस गांव में पिशाच का आतंक है, वही गांव के लोगों को मार रहा है। इस पर सुनील ने उस रिक्शा वाले को हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत सुना है पिशाच के बारे में, इसलिए उसी से तो मिलने आया हूँ। इस पर रिक्शा वाले ने गंभीर आवाज़ में कहा, मजाक मत उड़ाइए साहब, आप शहर के लोग हैं, आप लोग इन सारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर जब देखोगे ना तो हवा निकल जाएगी, और वैसे भी इस वक्त आपको कोई नाविक नहीं मिलेगा। इस पर सुनील बोला, तुम चलो तो सही, हो सकता है कोई नाविक मिल जाए। इसके बाद ना तो सुनील कुछ बोला और ना ही रिक्शा वाला। रास्ते पर फैले सन्नाटे को चीरती हुई रिक्शा चली जा रही थी। कुछ देर बाद रिक्शा नदी के तट पर रुकी। सुनील ने रिक्शा में बैठे बैठे नदी के चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ एक भी नाविक नहीं था। वहाँ किसी भी नाविक को ना पाकर रिक्शा वाले ने सुनील से कहा, देखा साहब, कहा था ना, कोई नाविक नहीं मिलेगा। देखिए, आप बात मानिए, वापस लौट जाइए। अगर वापस नहीं लौटना है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अकेला रहता हूँ। इससे पहले कि सुनील रिक्शा वाले को कुछ बोल देता, उसी वक्त पानी में चप्पू चलने की आवाज़ आई। सुनील ने सिर घुमाकर नदी की ओर देखा तो एक नाव उनकी ओर चली आ रही थी। वो नाव नदी के तट पर आकर रुकी। सुनील रिक्शा से उतरकर घाट के थोड़ा करीब गया और नाविक से बोला, भैया, शीतला घाट चलोगे? शीतला घाट का नाम सुनकर पता नहीं उस नाविक को क्या हो गया, जो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे मरना नहीं। इस पर सुनील ने कहा, देखो, तुम 4 गुना भाड़ा ले लेना, बस मुझे शीतला घाट तक पहुंचा दो। जिस पर उस नाविक ने कहा, नहीं साहब, मुझे पैसे से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है, मैं नहीं जा सकता। पहले तो वो नाविक नहीं मान रहा था, मगर हाथ पैर जोड़कर और थोड़ा ज़्यादा पैसों का लालच दिखाने पर वो मान गया। फिर सुनील ने उस रिक्शा वाले का भाड़ा क्लियर किया और उस नाविक की नाव में बैठकर शीतला गांव की ओर चल पड़ा। पानी में चलती नाव और नाविक दोनों ही शांत थे। इसी बीच माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए सुनील ने नाविक से पूछा, अच्छा, तुमने कभी उस पिशाच को देखा है? इस पर नाविक बोला, चुप रहिए साहब, यहाँ उसका नाम मत लीजिए। सुनील ने सोचा, एक तो ये नाविक
बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ है। उस पर अगर वो उल्टा सीधा बोलेगा तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, यही सोचकर उसने अपने मुंह पर ताला मार दिया। कुछ देर बाद नाव एक घाट पर रुकी। आसपास ना तो कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। अभी सुनील नाव से उतर ही रहा था कि तभी नाविक बोला, साहब जल्दी मेरा भाड़ा दीजिए, मुझे निकलना है। इस पर सुनील ने अपनी जेब से पर्स निकालते हुए नाविक से कहा, हाँ दे रहा हूँ, भागा नहीं जाऊँगा तुम्हारा भाड़ा लेकर। सुनील ने जैसे ही उस नाविक को भाड़ा दिया कि वो एकदम से नाव घुमाकर सरपट वापस लौट गया। खैर सुनील ने एक नज़र चारों तरफ देखा और उसे जिस ओर रास्ता दिखा वो उधर ही चलने लगा। उस जगह पर कुछ तो अजीब था जो उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। खैर शायद रास्ता खाली है इसलिए ऐसा होगा, ऐसा सोचकर वो चलता रहा। उसे चलते हुए अब 10-12 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी घर नहीं दिखा था। और थोड़ी दूर चलते ही उसे रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा। उसके भीतर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो और चलकर गांव की तलाश करे, इसलिए वो रात भर फना लेने के इरादे से उस छोटे से घर की ओर जाने लगा। भगवान से यही मना रहा था, बस इस घर में पना मिल जाए। सुनील जैसे ही उस घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था कि तभी घर के अंदर से एक आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को उसके आने का पता कैसे चला। तभी उस आदमी ने सुनील को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ क्या काम है? फिर सुनील ने उस आदमी को सारा कुछ खुलकर बता दिया। सारी बात सुनकर उस आदमी ने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर जाते ही उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी सुनील ने पूछा, अच्छा अगर मेरी जगह कोई पिशाच होता और आप दरवाज़ा खोल देते तो? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पिशाच के कदमों की आवाज़ नहीं होती और आप जब आए तो आपके कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर सुनील ने पूछा, अच्छा ये पिशाच है क्या और ये आया कहाँ से? इस पर वो आदमी बोला, सुनना चाहोगे? सुनिए। आगे उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से कुछ महीनों पहले हमारे गांव में एक लड़का था। उसे ओझा जादू टोने में बहुत रुचि थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार पिशाच को बुलाए। उसने पिशाच को बुलाने का मंत्र भी सीख लिया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था पिशाच को बुलाने के बाद एक और मंत्र से उसे वापस भेजा जाता है। इस बात से अनजान उस लड़के ने उस पिशाच को बुलवाया, लेकिन वो उसे वापस नहीं भेज पाया और तभी से उस पिशाच का गांव में आतंक है। ये सारी बात सुनकर सुनील कुछ बोलने जा ही रहा था कि अचानक ही सुनील बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। उसने आसपास देखा मगर पानी कहीं नहीं था। तभी उस आदमी ने बोला, आप बैठिए, पास ही में कुआं है, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो शख्स पानी लेने जाने लगा, मगर तभी सुनील ने एक बात पर गौर किया कि उस आदमी के कदमों की आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रही है। सुनील थोड़ा घबरा गया और मन ही मन में सोचने लगा, कहीं ये आदमी पिशाच तो नहीं? ना ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ठीक से सुना नहीं होगा। फिर कुछ ही देर में वो आदमी बाल्टी लेकर घर में आया। वो जब सुनील की ओर आ रहा था तब सुनील ने उसके कदमों की आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन सच में उसके पैर ज़रा भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। अब तक सुनील बुरी तरह से सहम चुका था। तभी वो आदमी उसके पास आया और बाल्टी को उसके सामने करते हुए बोला, हाँ लीजिए पानी। पानी पीने के लिए
सुनील ने अपना चेहरा बाल्टी की तरफ मुड़ाया तो सुनील डर कर पीछे गिर गया, क्योंकि बाल्टी में पानी नहीं बल्कि खून था। सुनील ने एकदम से अपनी निगाहें उस आदमी की ओर घुमाई तो उसका कलेजा कांप गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरा बदल चुका था। उस आदमी का चेहरा कहीं से भी आम इंसानों की तरह नहीं था। वो समझ गया कि यही वो पिशाच है। तभी उस पिशाच ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर बाबू, पानी नहीं पिएंगे? पी लीजिए, फिर खाना भी मिलेगा। सुनील कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस पिशाच का चेहरा देखकर उसका दिमाग सुन पड़ गया था। मगर तभी उसकी नज़र घर के दरवाजे पर गई, जो कि खुला हुआ था, क्योंकि उस पिशाच के हाथ में बाल्टी थी, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। सुनील एक झटके से उठा और उस पिशाच के बगल कर होकर उस दरवाजे से बाहर निकलकर भागने लगा। सुनील जानता था कि अगर वो नदी के ओर भागेगा तो मारा जाएगा, इसलिए वो दूसरी ओर भागने लगा। थोड़ी दूर भागते ही उसे बस्ती जैसा कुछ दिखाई दिया। वो उन्हीं में से एक घर के दरवाजे पर गया और चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसने बूढ़े आदमी को पूरी बात बताई। तब उसने कहा, हाँ बेटा, वो पिशाच था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम मौत को छू कर आए हो। पूरी रात सुनील ने उस बूढ़े आदमी के घर पर कटाई और सुबह होते ही वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।